नमस्कार दोस्तों, वक्त की आवाज़ टीम लेकर आई है आपके लिए ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग सीधा खेड़ा रसूलपुर गांव से। तो मेरा नाम है वेदांत सक्सेना और आज मैं आपको बताऊंगा फसल उगाने, खेत जोतने और पशुपालन जैसी जिम्मेदारियों से जुड़े मुद्दों के बारे में। जी हाँ, ये वही गांव है जहां 6 साल पहले बंदरों के आतंक से लोगों में रोष था। रोष जिसने पंचायत से लेकर कोटा कलेक्टर को इस परेशानी में डाल दिया कि बंदर को कैसे पकड़ा जाए। लगभग 25 से 30 लोग घायल हो गए थे। केतून चौराहे पर बंदर पकड़ो अनशन भी करना पड़ गया। खेड़ा रसूलपुर अपने आप में एक जीता जागता कैरेक्टर प्लेस है। अभी पिछले साल ही चौथ माता रोड पर अतिक्रमण हुआ, लोग फिर कलेक्टर साहब से मिलने पहुंच गए। अरे भाई, इतनी जल्दी तो नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी नानी के घर नहीं जा पाते, जितना जल्दी ये कलेक्टर साहब से मिलने पहुंच जाते हैं। और मीडिया ने जब इस मामले की तह को खंगाला तो सच में दिल से हमदर्दी वाला इमोशन ऐसे बाहर आया जैसे सीमा से मिलने मीडिया। चलो ठीक है, अतिक्रमण करना अच्छी बात है, लेकिन खेतों का पानी जिस नाले में जाता था आपने उसी नाले को बंद कर दिया। किसान भाइयों का कहना था कि खेत का पानी बाहर नहीं जा पाएगा तो खेत में पानी भर जाएगा और फसल खराब भी हो जाएगी। रासायनिक खेती, नरेगा, बिजली समस्या, फसलों का उत्पादन से जुड़े ऐसे अनेकों मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए स्वयं सरपंच महोदय ब्रजमोहन मालव और नेताजी के नाम से मशहूर देवी शंकर जी हमारे वक्त की आवाज़ टीम के रिपोर्टर मनोज मीणा जी के साथ स्वयं उपस्थित हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज कुमार मीणा वक्त की आवाज़ चैनल से और आज हम खड़े हैं कोटा जिले के खेड़ा रसूलपुर गांव में और हमारे साथ हैं आज श्री ब्रजमोहन जी मालव, वर्तमान सरपंच साहब। हेलो सरपंच साहब, कैसे हैं आप? अब ठीक है, मेरा नाम है ब्रजमोहन मालव। जी सर। गांव है खेड़ा रसूलपुर, जी बिल्कुल। तहसील लाडपुरा, जिला कोटा लगती है हमारी। जी सर। सर, आप ये खेती किसानी का काम कब से कर रहे हैं सर? खेती किसान तो करते हैं, तो इसमें क्या है कि एक तो अभी जो खेती होती है ना, हाँ सर, इसमें एक प्राकृतिक आपदा ज़्यादा आती है। बिल्कुल। मौसम बिगड़ जाता है, बिल्कुल। किसानों का इसमें माना नहीं होती है। बिल्कुल। तो अब आजकल किसान जैसे रासायनिक खाद डालते हैं, यूरिया, DAP, ठीक है। इसकी वजह वक्त के अनुसार स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती अपनाना चाहिए, तो स्वास्थ्य ठीक रहे। और किसान को क्या है, किसान की कोई जिंदगी नहीं समझता हूँ मैं। रात को खेत में जाएगा पानी पिलाने, काला सांप का जाएगा तो मर जाएगा, तो उसका क्या होता है, कोई दलिदोरी नहीं होता उसका। ठीक है सर। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे आज कोई कर्मचारी मर जाता है कोई एक्सीडेंट में, उसको 50 पेपर में आता है, अखबार में देते हैं, 50 लाख रुपया देंगे उसको और उसके बच्चों को नौकरी देंगे, तो किसानों क्या देता है, तो ऐसा प्रावधान किसान के साथ में भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। सरपंच साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो खेती कर रहे हैं इसमें आप गांव के लोग, मैं देखता हूँ कि किसान अधिकतर पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे जानना है आपसे कि इसका क्या बेनिफिट है आपको और इसके दुष्परिणाम भी तो बहुत सारे हो रहे हैं। देखो, फिर भी तो आप लोग यूज़ कर रहे हो उनको। पेस्टिसाइड तो देना पड़ेगा, पेस्टिसाइड नहीं देंगे जी बिल्कुल, तो फसल चलेगी नहीं। फिर उसके दुष्परिणाम भी तो है ना। परिणाम तो मतलब खेती तो करे तो क्या करेगा, जब तक आप उसमें आप जहाँ मैं हूँ, बिल्कुल। अगर पेट में कुछ रोटी नहीं डालोगे तो चलोगे कैसे? तो उसकी अपेक्षा अगर अपन सेकंड टर्म्स में जाए, जैविक, बहुत से लोग जैविक भी तो कर रहे हैं ना। आज जैविक करते हैं, पर आज लोग उसमें गले कमे जा रहे हैं, थोड़ा अंतर आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक गोयल साहब है, वो दीप ज्योति वाले, उन्होंने संस्थान चला रखी है, वहाँ लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं, तो थोड़ा अब इसका रुझान होने लगा है। जैविक खेती पे लोग थोड़े उतरने लगे हैं, तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवी शंकर जी मालव, जो GSS के उपाध्यक्ष हैं इसी गांव के अंदर। तो देवी शंकर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा कि किसान गाय भैंस के लिए भी लोन लेते हैं गांव के अंदर, तो गाय भैंस जो पालन करते हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है कि मतलब नुकसानदायक होता है? कि बैंक कितना लोन आपको देता है, किस तरह से कंडीशंस होती है, कुछ बताएंगे आप थोड़ा? कंडीशन है, बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितना भी किसानों के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल, कि भाई हम आपको लोन देते हैं पशुओं के लिए, लेकिन वो योजना जब वो लागू करती है तो वो सुलभ नहीं होती। हाँ, बैंक वाले उसको अटका के रख देते हैं, मतलब प्रत्येक को नहीं मिल पाता किसान को। और प्रॉफिटेबल तो यूँ है, लाभदायक तो कि अगर खुद करता है स्वयं, सही है, और कर्मचारी के अगर भरोसे रहता है ना, तो वो घाटे का सौदा है। तो गाय डेयरी फार्मिंग का भी तो बढ़िया ही है, अगर दूध होता है गांव के अंदर, अगर सेलिंग किया जाए उससे भी। सेलिंग तो किया जाए, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट की जो डेयरियाँ होती है ना, वो तो अच्छी रेट देती है। अब यहाँ पे है ना जो प्राइवेट रहेंगे, तो ये लोग ले जाते हैं, उसको फेट नहीं बताते हैं सही,
हाँ मतलब लोकल में सेलिंग करते हैं, वो लोकल में यही भाव नहीं मिल पाता सही उसको। है। जैसे गवर्नमेंट की सेलिंग 10 रुपए फेट है तो यहाँ तो 8 ही देंगे, मार्जिन नहीं मिलता, मार्जिन मिल नहीं मार्जिन नहीं पाता। मिलता। और या फिर आज 8 निकालेंगे तो कल 6 ही निकालेंगे तो उसका एवरेज 4 या 5 में ले आते हैं तो नुकसान ही जाता है। तो एक चीज और मैं पूछ रहा था कि जैसे फसल लोग आजकल कर रहे हैं गाँव के अंदर, तो मतलब कि लागत मूल्य तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाए, तो किसानों को उस चीज का प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं भाव नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिलता। तो मतलब आपका मतलब एक किसान होने के नाते गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा है कि भाई हम जो कर रहे हैं तो उससे गवर्नमेंट हमें कितना मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीजें करे ताकि हम उसको मतलब भाई हमारे न्यू है साहब कि योजना जो बनाती है ना गवर्नमेंट, ठीक ठीक, और ऊपर से जो आदेश करते हैं कि हमने ये योजना किसानों के लिए लागू करी, बिल्कुल। लेकिन वो धरातल पे नहीं होता पाती। उसका रीजन क्या रहता है? अभी जैसे हमारे हमने पैदा किया, धान पैदा किया, हाँ, अब वो कहते हैं हम किसानों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं, समर्थन नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता है कुछ भी, वो लागू नहीं होता था, धरातल पे नहीं उतरता है, ये बात है ना। अभी जैसे मंडी का भाव है, बिल्कुल, अब धान हमारा पैदा हुआ, हाँ, आते ही उसकी रेट डाउन हो जाएगी, और जैसे वही माल व्यापारियों ने खरीदा सही तो है। व्यापारियों ने खरीदने के बाद निर्यात खोल देंगे, मतलब गवर्नमेंट का लगाम नहीं उसको, लगाम नहीं, निर्यात खोल देंगे, निर्यात खोलते ही वो फायदा जो मिलना चाहिए ना किसान को वो एक्चुअल में व्यापारी को मिल जाता है, सही है। और किसान वही घाटेगा घाटेगा। तो मैं इतना जानना चाह रहा देवी शंकर जी आपसे कि मतलब गवर्नमेंट से आपकी क्या अपेक्षा, मतलब गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हमें हमारे लिए क्या किया जाए किसान? भाई गवर्नमेंट ये करे, निर्यात अगर आपको खोलना है तो पहले ही कर दे, सही है, सही तो किसान का माल पक्के तैयार हो और जब मंडी में जाए ना तो उसका फायदा किसान को मिले। सही है, जब व्यापारियों के पास जाने के बाद अगर निर्यात खोलते हैं तो उसको तो घाटा होता है ना किसान को, तो सही है, किसान को मिल कहाँ पाता सही है। है। तो किसान को अगर लाभ देना है बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखे और उसका निर्यात पहले ही खोल ले। एक चीज़ और आम प्रॉब्लम गांव में आजकल देखने को मिल रही है कि पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेस्टिसाइड की यूजेस से बहुत सारी समस्याएं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, डिजीजें बढ़ी हुई है, मतलब बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। तो मतलब ये इसके बाद अवेयर है आप लोग, पता है आपको? नहीं पता है ना जी, आना पड़ेगा वो तो एक दिन तो अपने। तो मतलब कभी गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम चलाया आपको जागरूक करने के लिए? गवर्नमेंट प्रोग्राम तो चलाती है, सही। लेकिन उसके साथ क्या है कि उतना तो उतार नहीं पाती कुल मिला के। जैसे जो कर्मचारी जैसे आते हैं कि हमारे पास गोबर बहुत होता है, बिल्कुल। लेकिन वो अच्छे से उसको जैविक खाद बनाए, केचुए लाके यहाँ डालें, छोड़े, हाँ बिल्कुल, तो प्रेरित करें सही। तो उससे आकर्षित होंगे किसान। क्यों आप लोगों को ही पता है इस चीज़ के बारे में, मतलब जो बीमारियां आजकल हो रही है बहुत सारी, तो मतलब ये पेस्टिसाइड यूज करने के कारण भी हो रही है। और ये ना लेकिन बीमारी हुई, लेकिन क्या है किसान जैविक खेती करने से दूर रहता है। जैविक खेती में क्या होता है, एक तो मेहनत बहुत ज्यादा है, तो वो अगर जैविक खेती करेगा तो अपना घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, उसमें फसल अच्छी नहीं निकलती, ये बात नहीं सही। क्योंकि फसल भी तो अच्छी निकलना जरूरी 3 है। साल बाद उसका उत्पादन सही तरीके से आता है। 3 साल है तो आदमी बहुत पीछे जैविक चले खेती जाएगा। में यूँ है कि जैसे अपन रासायनिक खेती से करते हैं हाँ हाँ, तो इसमें 7-8 कुंटल गेहूँ निकलता है, ठीक है। और अपन जब जैविक खेती पर उतरेंगे ना उत्पादन कम होगा, शुरू प्रथम स्टार्टिंग में, सही है, तो उत्पादन 3 बोरी 4 बोरी रह जाता है, 3-4 कुंटल। सही सही। अब 3-4 कुंटल निकले, उसका भरण पोषण कैसे हो पाएगा? हाँ ये बात भी फिर उसको वो 5 साल तक 7 साल तक उसको रोटेशन में लेगा, सही है, सही। रासायनिक खाद बंद करेगा, जैविक गोबर की खाद डालेगा, तो धीरे धीरे वो 7-8 साल में रोटेशन पे आएगी, सही है। जब चालू चलेगा। अब जब तक चलेगा तो वो तो कर्जे में डूब जाएगा। मतलब मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो चुकी है। हाँ। सही। और मुझे एक बात और जाननी है आपसे कि आप जो खेती करते हो तो बहुत सी बार मौसमी मार होती है, ओलावृष्टि होती है, तो कुछ मतलब गवर्नमेंट मदद करती है उसके बाद आपको, मतलब वो कुछ सब बीमा वगैरह होता है? नगण्य है, मान के चलो। हाँ, वो नगण्य सब मतलब कहते नगण्य हैं, है, उसमें लेकिन कोई नहीं मुआवजा मिलता है। नहीं मिल पाता, ना का बराबर मिलता है। अभी सोयाबीन हुआ, पिछले साल का सोयाबीन का ही नहीं मिला, सोयाबीन का मुआवजा नहीं मिला अगले साल का। और आपको जो खेती करने में क्या क्या समस्याएं आती है गाँव के अंदर? समस्या तो ये है ना, लेबर की समस्या बहुत ज्यादा है। सही है, सही। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि नरेगा, वो कैसे? अब ये गरीब तबके के लिए नरेगा चलाई गई है, तो बिल्कुल। हम भी मानते हैं और ठीक है, गरीब का पालन पोषण हो रहा है, सही सही। लेकिन उसमें परेशानी ये आ रही है कि गवर्नमेंट कहती है कि 100 दिन एक मजदूर के 100 दिन पूरे होना चाहिए, तो साल के 365 दिन होते हैं, बिल्कुल। तो 100 दिन आप कहीं भी कर सकते हो पूरे। जरूरी थोड़ी ना जो किसान की जो फसल कटाई हो रही है, उसकी बुआई हो रही है, उसी टाइम को पूरे करो, है ना। उसको आगे पीछे भी कर सकते हो, या फिर उसी किसान को दे नरेगा की लेबर, सही सही। तो उनका भी भरण पोषण हो जाए और आपका भी आंकड़ा पूरा हो जाए। हाँ मतलब ये डिमांड है आपकी कि मतलब कि हाँ। हमें मजदूर चाहिए उन चीजों मजदूर मतलब चाहिए ना। जब से ये नरेगा चली है ना, नरेगा थोड़ी जब से ये नरेगा चली है तब से खेती करना एक दुश्वार हो गया, ऐसा है। मजदूर नहीं मिलता है। तो 600 रुपये 500 रुपये मर्जी है जो मांग लेते हैं, देना 500 पड़ता है पर डे के साथ। पर डे, 700 रुपये लेते 10 हैं, बजे से 5 बजे तक, यानी 10 700 से 5। ये गवर्नमेंट ड्यूटी भी नहीं है,
अब वो 10 के बाद 10:30 बजे खेत में पहुंचेगी। हाँ, तो मतलब किसानों की एक मेन समस्या हमारी यही है, मांग यही होती है गवर्नमेंट से भी यही है कि आप नरेगा चलाओ, सही है। लेकिन नरेगा को किसान के काम में फिट करो। और समर्थन मूल्य जो आपको मिलता है फसलों का भी, जैसे सारी आप अभी वो भी नगण्य के मात्र है। नहीं। तो मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ कि जैसे अपन लोग मतलब बहुत टाइम से परंपरागत खेती करते आ रहे हैं कि मान लो बरसात की जो फसल करते हैं अपन अधिकतर चावल कर रहे हैं इस एरिया में, ठीक है, बहुत सी जगह बाजरा वाजरा होता है, ठीक है, बाजरा करते हैं अपन लोग। उसके बाद सोयाबीन तो मेरे को लगता है कि अब शायद होता ही नहीं, बहुत कम हो गया, बहुत कम होने लगे, बहुत कम हो गया। गेहूँ करते हैं। अगर अपन व्यापारिक फसलों की तरफ जाए, जैसे मान लो कि सब्जियां हुई, टमाटर हुए, भिंडी हुई, तो इनमें बेनिफिट नहीं दिखता आपको? ये क्या है कि सिटी जो नजदीक आ गई ना, और ये जो फैक्ट्री आ गई, इससे वातावरण दूषित हो गया, ये बस तो हमारे वायरस बहुत ज्यादा आता है। सब्जी की बेल्ट है ये, खेड़ा रसूलपुर गाँव, सबसे ज्यादा सब्जी हमारे कोटा में सप्लाई यहीं से होती है। लेकिन चक्कर क्या है कि वायरस ऐसा आ गया तो वो हो नहीं पाता, हो ही नहीं पाती, तो हम खुद भी परेशान। तो कभी मिट्टी परीक्षण कराया आप लोगों ने? मिट्टी परीक्षण करवाते हैं ना, उसका भी रिजल्ट समय पे नहीं देते ना। जैसे मिट्टी नमूना लेंगे, अब नमूना का वो सैंपल तो लेंगे, अब पहुंचाएंगे, जबकि इसके तत्काल एक पंचायत क्षेत्र पे लगाया जाए। सही है। मिट्टी का प्रेसिजन नमूना जो वो लेते ना, उसका जांच के लिए हर पंचायत क्षेत्र में लगाया जाए। तो ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए जी। तो पिछले साल जो एक केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किए थे, क्या नाम से, किसानों के हित में, तो उसको आप कैसे देखते हो? मतलब आपको सुना कृषि कानून, कृषि कानून के बारे में, तो वो आपको कैसे लगे थे? वो लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया उसका, उसको लागू नहीं होने दिया। ये बात वो पता चलता हमें दरअसल पे उतरता है भाई ये बात है, ये नहीं है। अब वो लागू नहीं होने दिया, उसके पहले राजनीतिकरण कर दिया उसका लोगों ने। और पानी के लिए बिजली वगैरह की दिक्कत तो नहीं होती? बिजली की समस्या आती है ना, हम बार बार यही करते हैं भाई, गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि जैसे सौर ऊर्जा पे जाओ ना, आपके पास अगर बिजली महंगी बढ़ रही है तो सौर ऊर्जा के इस कार्यक्रम को सफल बनाओ, प्रेरित करो किसानों को ज्यादा से ज्यादा, सब्सिडी में दो, सब्सिडी में दो इसको। नहीं, वो बात तो सही, पर सौर ऊर्जा के लिए अगर आप जाते हैं तो बरसात के टाइम में तो फिर वो चलेगी नहीं ना, फिर तो उसमें आप नहीं चलेगी तो 10 घंटे तो चलेगी ना, तो मतलब 10 घंटा तो मिनिमम देनी चाहिए। और या फिर दूसरे राज्यों के ऊपर करनी चाहिए, जैसे एमपी दे रही है भी, ये बस 10 घंटे लाइट देती है और 7,000 रुपए लेती है मात्र साल भर की। इधर नहीं मिलती, और इधर तो 50,000 लेते हैं हमसे, कम से कम साल भर की। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये जो फसल आप कर रहे हैं किसकी फसल है? गोभी की। तो इसमें मतलब कैसे इसको आप लगाते हो, कैसे होता है, कुछ बताइए इसके बारे में। अंदर क्या रार पे उमर लगाओ छा। तो ये कितने टाइम में आती है गोभी? ये 2-2.5-3 महीना में आओ छा। और इसमें आप दवाई यूज नहीं करते ना, पेस्टिसाइड वगैरह दवाई करा छा ना करते हो, तो उसके कुछ दुष्परिणाम पता है आपको कि वो कितना नुकसान करती है अपने शरीर को? वो मतलब पहली तो पेड़ी होगी जी या पूरी, हाँ पका बाकी नहीं होगी जी, या तो फिर अब वो इसे चौकी। दोस्तों, ये थी दास्तान खेड़ा रसूलपुर, जहाँ की खेती से जुड़ी अनसुनी परेशानियों का हिस्सा बनने वाले बड़े, बुजुर्ग और बच्चों का किस्सा संक्षेप में कुछ इस तरह से था। युवकों की कहानियों में जहाँ बिजली समस्या ने खेत की सिंचाई रोक रखी थी, वहीं गांव के सरपंच साहब अभी भी जैविक खेती का हल सरकार की योजनाओं के भरोसे चला रहे थे। लेकिन मुनाफा नालाबंदी और अनावश्यक बिजली दरों के भेंट चढ़ा हुआ था। नालाबंदी से खेतों की प्यास नहीं बुझ पाती है, जिसका असर सीधा फसलों की मात्रा और क्वालिटी पर पड़ता है। कुछ पहलुओं में तो हमें आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं की झलक भी दिखाई पड़ती है, जिनमें गांव तक विद्युत बिलों की रीडिंग न लेने पहुंचना और विद्युत अधिकारियों द्वारा अपने हिसाब से दफ्तर में चाय की चुस्की लेते हुए मन धड़ंग राशि बिलों में चढ़ा देना। परेशानियों के जहाज को कब किनारा मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन वक्त की आवाज़ टीम समाज के ऐसे अनकहे पहलुओं को आपके समक्ष लाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।